बसपा सुप्रीमो मायावती ने हाल ही में पार्टी के 3 दिग्गज नेताओं के निष्कासन की खबरों को पूरी तरह से फर्जी और आधारहीन बताते हुए विरोधियों पर अफवाह फैलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पार्टी में किसी भी प्रकार की टूट या बढ़े नेताओं की विदाई नहीं हुई है, बल्कि यह बसपा को कमजोर करने की एक सोची समझी साजिश है। आगामी 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों को लेकर उन्होंने अभी से अपनी रणनीति साफ कर दी है कि बहुजन समाज पार्टी किसी भी छोटे या बड़े दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी और अपने दम पर अकेले चुनाव मैदान में उतरेगी। पार्टी का मानना है कि गठबंधन से बसपा के वोट तो दूसरे दलों को ट्रांसफर हो जाते हैं, लेकिन दूसरे दलों का वोट बसपा को नहीं मिल पाता। संगठन में नई जान फूंकने के लिए आकाश आनंद को एक बार फिर बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। आकाश आनंद अब न केवल युवाओं को पार्टी से जोड़ने का काम करेंगे, बल्कि पार्टी की सोशल मीडिया छवि को सुधारने और आधुनिक तकनीक के माध्यम से कैडर को संगठित करने का जिम्मा भी संभालेंगे। हालांकि मायावती ने कार्यकर्ताओं को यह निर्देश भी दिया है कि वे केवल सोशल मीडिया के भरोसे न रहें, बल्कि जमीनी स्तर पर उतरकर बूथ कमेटी को मजबूत करें। पार्टी एक बार फिर 2007 के उस सोशल इंजीनियरिंग वाले फॉर्मूले पर काम कर रही है, जिसमें दलितों के साथ साथ मुस्लिम और पिछड़े वर्ग के नेताओं को बड़े पैमाने पर टिकट और संगठन में पद दिए जा रहे हैं। संसदीय और लोकतांत्रिक मुद्दों पर बात करते हुए मायावती ने इस बात पर गहरी चिंता व्यक्त की है कि संसद और राज्य विधानमंडलों के कार्य दिवस लगातार कम होते जा रहे हैं। उन्होंने मांग की है कि लोकतांत्रिक चर्चाओं के लिए सदन का सत्र साल में कम से कम 100 दिन अनिवार्य रूप से चलना चाहिए। महिला आरक्षण के मुद्दे पर भी उनका रुख बेहद कड़ीदीछा है। उन्होंने मांग की है कि 33% महिला आरक्षण के भीतर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी वर्ग की महिलाओं के लिए अलग से कोटा विद इन कोटा यानी सब कोटा तय किया जाए, ताकि हाशिए पर मौजूद महिलाओं को भी राजनीति में बराबरी का हक मिल सके। इसी संदर्भ में उन्होंने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए आरक्षण के मुद्दे पर नाटक कर रही है। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकारों को नसीहत दी है कि वे देश को सर्वधर्म समभाव के संवैधानिक सिद्धांतों पर चलाएं और किसी भी वर्ग के साथ भेदभाव न होने दें। उत्तर प्रदेश के बाहर भी बसपा अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। पश्चिम बंगाल के आगामी चुनावों में बसपा की सक्रियता की खबरों ने वहां की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। राजस्थान में पार्टी की जड़ों को फिर से जमाने के लिए राज्यसभा सांसद रामजी गौतम को मुख्य प्रभारी नियुक्त किया गया है, जो वहां कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की स्थानीय राजनीति में बढ़त बनाने के उद्देश्य से बसपा ने जौनपुर की शाहगंज सीट पर अन्य दलों से बहुत पहले ही अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है, ताकि उम्मीदवार को क्षेत्र में प्रचार के लिए पर्याप्त समय मिल सके। वहीं दिल्ली में अपने सरकारी बंगले को लेकर हो रहे विवादों पर मायावती ने स्पष्ट कहा कि उनकी विशेष सुरक्षा श्रेणी को देखते हुए ही उन्हें वह आवास आवंटित किया गया है और इसे मुद्दा बनाना बेबुनियाद है। अंत में उन्होंने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि भले ही पिछले कुछ चुनावों में सीटों की संख्या कम रही हो, लेकिन बसपा का कोर दलित वोट बैंक आज भी पूरी तरह उनके साथ एकजुट है। पार्टी में अनुशासन बनाए रखने के लिए वे जयप्रकाश सिंह जैसे नेताओं पर की गई कार्रवाई को जायज ठहराती हैं और स्पष्ट संदेश देती हैं कि अनुशासनहीनता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं को आगाह किया है कि विरोधी ताकतें साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल कर उन्हें गुमराह करने की कोशिश करेंगी। इसलिए 2027 तक हर कार्यकर्ता को अत्यधिक सतर्क और सक्रिय रहना होगा।